गारा ईंट बनाने वाले, भट्ठी को सुलगाने वाले, खड़ी धूप के नीचे अक्सर सूखे चने चबाने वाले दिखते हैं कमजोर, मगर तुम सोच में इनसे मत भिड़ना। जी हाँ, इस जय उद्घोष के साथ ही मैं विभा रानी बोले विभा में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। यह उद्घोष मैंने दुनिया के उन तमाम मजदूरों के लिए निकाला है जिनके बल पर हम और आप सभी लोग जिंदा हैं। कल मजदूर दिवस था, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, जिसे हम मई दिवस के नाम से भी जानते हैं। और यह मजदूरों का ही कमाल था, यह मजदूरों का ही आंदोलन था, मजदूरों का यह स्ट्राइक था कि जिसने आज हमें अपने अपने जगह पर 8 घंटे काम करने की स्थिति दी, काम करने का हमें वो मौका मुहैया कराया। तो दुनिया के तमाम मजदूरों के लिए एक बार जयघोष और जयकार, क्योंकि वो हैं तो हम हैं। कल अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई, जिसे हम मई दिवस के नाम से भी जानते हैं, यह महाराष्ट्र के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण दिवस है, क्योंकि इसी दिन 1960 में महाराष्ट्र राज्य की स्थापना हुई थी, इसलिए इसे महाराष्ट्र दिवस भी कहा जाता है। और कल एक ऐसा संयोग था कि कल जानकी अवतरण दिवस, जिसे मिथिला में कहा जाता है, यानी जानकी नवमी या सीता नवमी थी। और ये माना जाता है कि सीता नवमी के दिन सीता इस धरती पर अवतरित हुई थी। तो इस तरीके से अगर हम स्त्री की बात करें तो स्त्री भी अपने आप में मजदूर है, और हम पूरी के पूरे मनुष्य अगर हम मान करके चलते हैं तो हम मजदूर हैं, क्योंकि जब तक ग्राउंड लेवल से काम नहीं होगा तब तक कहीं पर भी काम नहीं होगा। आज मजदूरों की स्थिति जिस तरीके से चल रही है, जहां हम दिन रात हम पलायन देख रहे हैं, और ख़ास तौर से हमारी तरफ से तो पलायन इतने होते हैं कि स्त्रियों के भाग्य में लिखा रहता है कि हमेशा उसके प्रीतम और उसके अपने और उसके केवल प्रियतम ही नहीं, उसके अपने अन्य नाते रिश्तेदार भी, पिता भी, भाई भी, वो सब परदेश रहते हैं। और जब वो अपने गांव में और सीमान में, अभी जिस तरीके से लॉकडाउन है और लॉकडाउन डिक्लेयर किया गया, और जिस तरीके से वो लौट करके अपने गांव में हजार मजदूर लौटे और लौट रहे थे, हर कोई अपने गांव पहुंचना चाह रहा था। मुझे वो 2 लाइन हमेशा याद आई, गाम के सीमान पर आस छुटैया गान्ही जी, गाम के सीमान पर आस छुटैया गान्ही जी, चूल्हा चौका छिपली लोटा बाट जो है गान्ही जी, चूल्हा चौका छिपली लोटा बाट जो है गान्ही जी। सीता अवतरण में हम जानकी अवतरण की बात करते हैं, और जानकी और सीता और देश की सभी बेटियां, संसार की सभी बेटियों के लिए क्या कहा जाता है कि वे दे गए हैं हमें बहुत कुछ, वे दे गए हैं हमें बहुत कुछ, धान, फूल, वस्त्र, आभूषण, और खींच गए हैं एक रेखा, समझा गए हैं कि इसका उल्लंघन मर्यादा की हानि है, तुम्हें रहना चाहिए इसी के भीतर, रहो, साफ करती रहो, जूही गेंदे गुलाब फूल बनती रहो, और उन्हें गूंद गूंद कर अपने माथे में गजरे बनकर लगाती रहो, और कहलाती रहो पुष्पगंधा। तो ये लक्ष्मण रेखा जो हमारे लिए खींची गई है, तो हम किस सीता और किस जानकी की बात करें। मजदूर दिवस, महाराष्ट्र दिवस और जानकी अवतरण दिवस, इन सब के अलावा मेरे लिए जो चौथा सबसे महत्वपूर्ण दिवस है 1 मई, वो यह है कि हमारी संस्था, हमारी जो छोटी सी संस्था है जिसका नाम है अवितोको, अक्षर विश्व का तोष एवं कोश। आपको नाम बड़ा लंबा सा लग सकता है, लेकिन इसलिए इसको हमने एब्रिविएट कर दिया है और इसे कहते हैं अवितोको। तो ये अवितोको का भी जन्म दिवस है। जी हाँ, 2001 में हमने 1 मई के दिन ही इसकी स्थापना की थी, बगैर किसी शोर शराबे के, क्योंकि काम करने में मेरा विश्वास है, और हमने सोचा कि जब हम काम करेंगे तो आप लोगों को इसकी जानकारी होगी ही होगी। और तब से ये, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य ये था कि
जन जन तक, आम जन तक पहुंचना और उन लोगों तक पहुंचना जिसे हम अपने काम में हम अपना टारगेट तो बना लेते हैं लेकिन जिनके लिए हम शायद कुछ नहीं कर पाते हैं। जी हाँ, मैं बात फिर से अभी अपने उन्हीं सामान्य जन की ओर लेकर के जाना चाहूँगी कि जब 2001 में 1 मई 2001 में हमने अवितोको की स्थापना की थी तो हमने कोई शोर शराबा नहीं किया। जैसे कहते हैं कि एक पान फूल लेकर के मन में संकल्प कर लेना, तो हमने एक पान फूल लेकर के मन में संकल्प कर लिया कि आज से हमने अवितोको की गतिविधि शुरू की है और हम जुट गए लोगों तक पहुंचने में, उन लोगों तक पहुंचने में जिनको हमारी ज़रूरत है, जिनके मानसिक संबल की हमारी ज़रूरत है। और हमने, क्योंकि मैं एक लेखक हूँ, मैं एक थिएटर पर्सन हूँ और मैंने ये देखा कि अगर मैं लिखती हूँ, मेरी कहानियों के वो पात्र जो हमारे समाज में चारों ओर बिखरे हुए हैं, मैं उन्हें लेती हूँ, उनसे कहानियाँ लिखती हूँ, नाटक लिखती हूँ और मैं अपनी वाहवाही पा जाती हूँ। लेकिन मैं उन्हें क्या देती हूँ? उन्हें कुछ मैं दे सकूं, इस उद्देश्य से अवितोको की स्थापना की गई। माध्यम रखा गया साहित्य, कला, थिएटर, नृत्य, शिक्षण, प्रशिक्षण और अलग अलग तरीके से उन्हें मॉरली बूस्ट अप करना। इस मानसिक बूस्ट अप की सहायता और उसकी यात्रा करने के लिए फिर हमने अलग अलग सेगमेंट बनाए कि हम कहाँ जा कर के हम लोगों तक पहुँचे। तो हम स्कूलों में पहुँचे, हम शिक्षण संस्थाओं में पहुँचे, हम कॉलेजेस में पहुँचे, हम उन जगहों पर पहुँचे जहाँ हमारी ज़रूरत थी और हमारे इन प्रयासों की ज़रूरत थी। और सबसे महत्वपूर्ण, हमने सोचा कि हम ऐसी कौन सी जगह पहुँचे जहां हमारी ज़रूरत, हमारे इस मानसिक संबल देने की ज़रूरत सबसे ज़्यादा है। तो जी हाँ, हमने सबके लिए हमने जेल चुना और मुंबई के और पुणे के जेलों में जाकर के हमने जेल के इनमेट्स के साथ काम किए, उनके साथ हमने साहित्य के साथ काम किया और उनके लिए कवि सम्मेलन किए, हमने उनके साथ थिएटर के साथ काम किया और हमने उनके लिए थिएटर वर्कशॉप किए और हमने उनके लिए नाटक तैयार किए और उनके नाटक एक से एक उन्होंने अपने लिए नाटक बनाए और तैयार किए। हमने उनके लिए आर्ट वर्कशॉप तैयार किया है, हमने आर्ट वर्कशॉप कंडक्ट किया और फिर उनके वर्क ऑफ आर्ट जो हैं वो उनको एग्जिबिट किया और उनके जो ये आए, जो भी प्रोसीड्स आए, उनको हमने उनके कल्याण के लिए खर्च किया। हमने उनके स्कूल, हमने वहाँ लाइब्रेरी के लिए किताबें दी। और ये कहने की बात है कि हमने क्या किया क्या नहीं किया। द बेसिक थिंग इज़ कि हम पहुँचना चाहते थे द मोस्ट वनरेबल पीपल, द मोस्ट डिस्ट्रेस्ड पीपल, कि जहाँ हम अपनी बात कह सके और हमारी बातों से उनके चेहरे पर एक मुस्कान आ सके। ज़िंदगी में मुस्कान बहुत कीमती है और आज इस लॉकडाउन के समय में, और आज 2 तारीख हो गई है, कल 3 तारीख को लॉकडाउन ख़त्म होने वाला है और फिर पता नहीं अगले लॉकडाउन का क्या होगा। लेकिन ऐसी स्थिति में हम सब के चेहरे से मुस्कान छिनती जा रही है। हम जो अपने इस सो कॉल, आज हम 4 वॉल में रह चुके हैं, तो जहाँ वो उस तरह की कंडीशन में रहते हैं, अपने बंदी गृह में रहते हैं, वहाँ के लोगों की बात आप सोच सकते हैं। हमने वहाँ पर कवि सम्मेलन किए और वहाँ के लोगों को, हमारा काम है कि हमारे लोग, हमारे जो जिन लोगों के साथ हम काम करते हैं, उनकी आंतरिक प्रतिभा सामने आए, उनके मन का विकास हो और वे कुछ सकारात्मक तरीके से सोच सकें। और इसके लिए हमने उनके लिए कार्यशालाएं, अलग अलग तरीके से कार्यशालाएं की। हमने सीनियर सिटीजन के साथ कार्यशालाएं की, वृद्धाश्रम हम गए और उनके साथ हम जुड़े। हमने जो स्पेशली एबल लोग हैं, वहाँ हमने जा कर के काम किया और उनके साथ हम लगे रहे। रंगमंच से जुड़ने के कारण, रंगमंच पर मेरी आस्था है कि अच्छा रंगमंच कहीं पर भी हो सकता है। वो एक कमरे में भी हो सकता है और वो एक स्कूल के हॉल में भी हो सकता है और एक प्रोसीनियम थिएटर में भी हो सकता है। और हमने उस बात को अपना एक स्वरूप देने के लिए हमने फिर 2004 में अवितोको रूम थिएटर की स्थापना की और यह विश्वास भरने में हम कामयाब हुए कि थिएटर को केवल हमें दर्शक की ज़रूरत है, थिएटर को तामझाम की ज़रूरत नहीं है। दर्शक थिएटर के बहुत समझदार हैं और उन्हें समझ में आ जाता है कि हम क्या दिखाना चाहते हैं। और इसलिए थिएटर में सबसे ज़रूरी है, जैसे खाने के लिए सबसे ज़रूरी है दाल, चावल,
और सब्जी या रोटी दाल और सब्जी, ये 3 चीज़ उसी तरीके से हमने थिएटर में ये मान्यता दी कि इसमें क्या चाहिए, कंटेंट चाहिए यानी स्क्रिप्ट चाहिए, अच्छा डायरेक्शन चाहिए, अच्छा परफॉर्मेंस चाहिए। अगर ये 3 चीज़ें हैं तो हम कहीं पर भी थिएटर कर सकते हैं। थिएटर के बड़े खर्चे को, हॉल और इन सब तमाम चीज़ों के खर्चे को कम करके हमने रूम थिएटर की अवधारणा हमने दी, और ताकि लोग थिएटर कर सकें और थिएटर हर जगह में एक पॉकेट में जा कर के थिएटर काम कर सके। जिनके पास मंच नहीं है हम उन्हें मंच दे सकें, उन्हें इवन घर की जो काम करने घर में जो रहने वाली महिलाएं हैं उनके भी मन में बहुत सारे अरमान होते हैं, हम उन्हें भी एक प्लेटफॉर्म दें ताकि वे सब भी सामने आ सकें। और इस तरीके से हमने हमारी ये 2001 से 1 मई 2001 से इसकी यात्रा चल रही है। मुझे इस बात की खुशी है कि जिस तरह से अवितोको रूम थिएटर की अवधारणा आगे चली और बहुत सारे पूरे देश में या बॉम्बे में तो ख़ास तौर से अलग अलग पॉकेट्स और इंटीमेट थिएटर बने और अलग अलग लोग अपने अपने तरीके से अलग अलग कॉन्सेप्ट के साथ इस रूम थिएटर की अवधारणा के साथ काम करने लगे हैं। और ख़ास और मेरे अवितोको रूम थिएटर के 5 अलग अलग चैप्टर्स खुले, दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ, कानपुर और वाराणसी, और वहाँ 5 जगहों इन सभी जगहों पर लोग बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। एक मन में विश्वास है कि हम आगे बढ़ेंगे और हम अगर सभी को एक सकारात्मक संदेश देंगे, एक मन की भावना देंगे, एक मन का प्यार देंगे, तो उस प्यार से हम सभी आगे बढ़ सकते हैं। यही मजदूरों का विश्वास है, यही हर स्त्री का विश्वास है और यही हर इंसान का विश्वास है। क्योंकि जब हम इन सब के साथ मिलते हैं तो हम एक वैसे विश्व की कल्पना करते हैं जिसमें हम ये मान के चलते हैं अ बेटर वर्ल्ड टुमारो, कल एक बेहतर विश्व हमारे सामने हो। तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस या मई दिवस, महाराष्ट्र दिवस और जानकी अवतरण दिवस के साथ साथ हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण और सबसे महत्वपूर्ण अगर मैं ना भी कहूँ तो हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण रहा कि है हमारे अवितोको का जन्मदिन। तो अब इससे अलग अलग गतिविधियां आज भी चल रही हैं, ऑनलाइन थिएटर क्लास चल रहे हैं, और हम बच्चों को, वैसे बच्चों को जिनके माता पिता अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में नहीं पढ़ा पाते हैं, लेकिन सपने तो सपने हैं, और हमने इस देश में जो बना दिया है कि बिना अंग्रेजी पढ़े निस्तार नहीं है, गुजारा नहीं है, आप बड़े आदमी नहीं कहला सकते, तो ये सपना हर की आंखों में पलता है। तो हमारी कोशिश होती है कि हम भले 1 बच्चा हो, 2 बच्चे हो, जो हमारे पास जो सामर्थ्य है उस सामर्थ्य के हिसाब से हम उन बच्चों को एजुकेशनली सपोर्ट करें, हम उन महिलाओं को मॉरली सपोर्ट करें, उनको अलग अलग मॉरल प्रशिक्षण दें, सकारात्मक रहने के प्रशिक्षण दें कि जो हर हाल किसी भी हालत में, और महिलाओं के जो लिए जो माहौल बना होता है वैसे में वो टूटती जाते हैं, बिखरती जाते हैं, तो उन्हें हम उनको अपने साथ लेकर के चलें। वो वैसे मजदूरों को साथ लेकर के चलें, वैसे कॉमन मैन को साथ लेकर के चलें, जिनके लिए कि एक मुट्ठी में दाल खरीदी, एक मुट्ठी में भात, एक मुट्ठी में दाल खरीदी, एक मुट्ठी में भात, फिर भी भूखे पेट गुजारी हमने सारी रात। तो हमारी ये कोशिश होती है कि हम उन्हें वो एक ऐसा माहौल और एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया कराएं जहाँ पर वे आकर के अपने मन की वेदना, अपने मन के दुख तकलीफ हमारे सामने रखें और हल्के होकर के यहाँ से विदा लें। तो आइए आप सबके साथ हम फिर से इस यात्रा को और आगे बढ़ाते हैं। आप सब अगर हमें ज्वाइन करना चाहते हैं, आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। और अगर अभी तक आपने हमारा ये चैनल बोले विवाह के लिए चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो फिर से वो आपसे बस वही गुजारिश है कि बस झट से आइए, एक बटन दबाइए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए और अपने कमेंट्स दीजिए, वहाँ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आपको लगता है कि हम ऐसी कोई भी बात आपके सामने रख सकते हैं, रखना चाहते हैं और जिसको रखने में मैं सक्षम हो सकती हूँ, आप हमें ज़रूर बताएं। मुझे उन बात को आपके सामने, आपकी बात को अपनी ज़ुबान से सामने रखने में खुशी होगी। नमस्ते, धन्यवाद, प्रणाम और हाँ, अपना ख्याल रखिएगा क्योंकि आप हैं तो हम हैं। प्रणाम।